हमारे पहले भी कौन सा मुल्क के हालात सही हैं, तो वहाँ पे जाना ही बेहतर होगा। प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए। इफ़ द प्लेटफॉर्म इज़ मेंट टू बी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट इशू, तो उस पर बैठना चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आकिब जी। आकिब, क्या करते हो आप? मैं जी दुबई होता हूँ। मैं सेल्स, मेरी बेसिकली मार्केटिंग सेल्स फील्ड है, तो मैं उधर सेल्स की जॉब, इंटीरियर्स, बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ओके, आप इंटीरियर डिज़ाइन की जॉब करते हैं। चले, मेरा सवाल आज का ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने G20 मीटिंग को अटेंड करने से इनकार कर दिया है। वजह ये बताई है कि वो जम्मू एंड कश्मीर के शहर श्रीनगर में हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं और करवाते तो हम डेफिनेटली वो अटेंड करते, लेकिन कश्मीर का एक ऐसा इशू है जो कि 75 सालों से चलता आ रहा है और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा। आपके ख्याल में कि रीज़न वैलिड दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने? देखिए, मेरे ख्याल से आई डोंट नो व्हाट ही इज़ फेसिंग राइट नाउ। कोई इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है, डिफरेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसमें, लेकिन आई फील के प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए। इफ़ द प्लेटफॉर्म इज़ मेंट टू बी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट इशू, तो उस पर बैठना चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए। कश्मीर इशू को हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं तो शुरू से पीटीआई का सपोर्टर रहा हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर ने जितने अच्छे तरीके से, इमरान खान ने जितने अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म पे आगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रखा है, वैसे ही इसे रखना चाहिए। और आई थिंक बोलने में और एक्सप्रेस करने में किसी का कोई रुकावट नहीं है, तो वो करना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए। वो जा नहीं सकते थे तो वो ऑनलाइन जूम, लेकिन वो ऑनलाइन भी अटेंड नहीं करना चाह रहे, वो जूम भी नहीं करना चाह रहे, सिर्फ एक कश्मीर की वजह से कि कश्मीर में ये मीटिंग इंडिया ने क्यों रखी है। क्या वजह है कि वो किसी और सिटी में भी रख सकते थे और टोटली इनकार करते जा रहे हैं कि हमने जाना ही नहीं है। हाँ, बस वही वजह है, वो इंटरनेशनल प्रेशर क्या फेस कर रहे हैं और किस वजह से वो आगे जाना नहीं चाह रहे, तो आई डोंट नो। लेकिन इसमें यह है कि देखना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। हम हमेशा कोई ना कोई कह लें कि वायलेशन करते रहते हैं किसी ना किसी लॉ की, जैसे अभी पाकिस्तान ने यूएन चार्टर के लॉ को कह लें कि बहुत ज़्यादा डिफेम किया, एंड साथ में इंटरनेशनल लॉ को भी। अब पाकिस्तान अपनी अच्छी इमेज क्यों नहीं पोर्ट्रे करा? चले, जम्मू एंड कश्मीर में रख दी गई है तो जाके अटेंड करें, मुद्दा सुने क्या है वहाँ बात का। अभी जो मुझे जितनी पॉलिटिक्स की समझ है, मैं इतना पॉलिटिक्स का ना स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये है कि मुझे जितनी पॉलिटिक्स की समझ है, अभी हमारी पॉलिटिक्स सिर्फ मुल्क के अंदर फंसी हुई है। अभी एक दूसरे को गिराने में लगे हुए और इंटरनेशनली कोई ध्यान नहीं है किसी चीज़ का। जितना ज़्यादा ये जो अभी हुकूमत भी आई है, वो पीटीआई वालों को गिराने के चक्कर में जितना ज़्यादा मुल्क का नुकसान वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में वैसे पाकिस्तान को जाना चाहिए अटेंड करने के लिए? बिल्कुल जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए फिर? हमारी जो आवाम है वो भी रिस्पांस नहीं कुछ दे रही, ठीक, और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ ऑब्जेक्ट करता जा रहा है हर एक चीज़ के ऊपर। एक बार पाकिस्तान आए तो सही। अगेन वही बात है कि आई डोंट नो व्हाट दे आर फेसिंग। अभी हम तो बड़े इजीली कह सकते हैं कि जाना चाहिए, सो बीच में ऐसे भी क्लॉज आते हैं, चीज़ें आती हैं जिनमें हम लोग हाँ नहीं कर सकते, हम लोग उस पर एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन कीपिंग एवरीथिंग अपार्ट, उसको भी एक अच्छे प्रेजेंट करके कि ये वही आवाम के सामने लाना चाहिए ना कि ये इश्यूज़ हैं, ये हमें प्रेशर फेस हो रहा है और इसकी वजह से हमें ये लगता है तो हम ये नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच फॉर ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, क्या करते हो? बस फ्री घर में स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं, सही है। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं G20 मीटिंग की, तो वो इंडिया होस्ट कर रहा है और जम्मू एंड कश्मीर में करवा रहा है। पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में क्यों करवा रहा है। अगर वो वहाँ पे करवाएगा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर हमारी दुश्मनी इंडिया के साथ काफ़ी पुरानी है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ऑब्जेक्ट करना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए? वहाँ जाना चाहिए। हमारे पहले भी कौन सा मुल्क के हालात सही हैं, तो वहाँ पे जाना ही बेहतर होगा। लेकिन हम हमेशा जाते ही नहीं, हम इनकार करते रहते हैं। ये गलत करते हैं ना, हमें जाना चाहिए वहाँ पे। हम गलत तो करते हैं, लेकिन हमारी जो हुक्मरान है और आवाम है उसको तो कुछ पता नहीं है कुछ भी। हमारे मुल्क में महंगाई देख लें, हर एक चीज़ देख लें, कोई मुल्क हमसे अच्छे तरीके से बात नहीं करता। तो इसीलिए तो वहाँ पे जाना चाहिए ना, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात भी कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस नहीं चाहते कि हम लोग वहाँ पर जाएँ, तो वो अब उनका फेल है। लेकिन ऐसे क्यों होता है कि जहाँ पाकिस्तान को फ़ायदा नज़र आता है पाकिस्तान वहाँ पर नहीं जाता? ये इनका रोल है, ये पता नहीं इन्होंने रोल बनाया होगा कि इसी तरह करते हैं। जहाँ पे इनको फ़ायदा नजर आए यहाँ पे कभी भी नहीं जाते। आप खुद देख लेंगे पाकिस्तान की हालत कैसी है, महंगाई कितनी ज़्यादा है। जी। आप इस महंगाई के दौर में आपको क्या लगता है कि लोग ईद कैसे गुजारेंगे? बहुत मुश्किल हो रहा है। जो तो गरीब आवाम है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। रमज़ान के महीने में चीज़ें इतनी महंगी की हुई हैं, ऊपर से ये लोग किसी दूसरे मुल्क के लोगों के साथ मिलते नहीं हैं, उनके प्रेसिडेंट से नहीं मिलते हैं, तो फिर हमें नए हुक्मरान चुनने चाहिए, इन्हीं को ही आना चाहिए। ये बहुत गलत कर रहे हैं, इनको जाना चाहिए वहाँ पे। तो इंडिया है आगे।
तो इंडिया से तो हमारी दुश्मनी है, बहुत पुरानी दुश्मनी है, तो ख़त्म कर देना, क्या पड़ा इस दुश्मनी में। लेकिन हम ख़त्म नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि इंडिया तो कभी भी हमसे दोस्ती करने के लिए आगे आता ही नहीं है। अगर वो आगे आता तो आप भी कोशिश करें ना, ट्राई करने में क्या जाता है, आप भी कोशिश कर लें, वो भी कर लें। वो अब हमें बुला रहे हैं तो फिर, लेकिन हम जा नहीं रहे हैं। ये तो आपकी गलती है ना। अच्छा, हमारी गलती है इसकी। जी बिल्कुल आपकी है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप स्पेशली हमारे पॉलिटिशियंस को, आवाम को? यही देना चाहिए कि जो बेहतर है मुल्क के लिए वो कर लें, सबसे बेहतरी वही है। ओके, थैंक यू सो मच आयशा पिंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि G20 की मीटिंग जो कि इंडिया में हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो उसको होस्ट करने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये ऑब्जेक्शन किया है कि ये मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में क्यों रखवाई गई है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर हमारे लिए एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। किसी और सिटी में रखवाते तब हम आ भी जाते। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इस पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए या जाना चाहिए मीटिंग अटेंड करने के लिए? लेना चाहिए, ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन ये है कि हर बंदे को ये है कि कोई बंदा सोचता नहीं है पाकिस्तान के बारे में, तो कोई बिल्कुल ही नहीं सोचता, बल्कि हमारे जो लीडर हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं सोचते इस बारे में कि क्या बोलना। हमारे जो लीडर्स हैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि बस कश्मीर हमारा है, हमें मिल जाना चाहिए। हालांकि जाना चाहिए, दूसरे मुल्कों के भी लोग जो हैं वहाँ पर जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ट्राई नहीं करते। जी बिल्कुल, इसमें ये है कि हमारे जो लीडर हैं वो अपने कह लेंगे अपने बारे में सोचते हैं कि गरीब आवाम का नहीं सोचते, और ना ही किसी को सपोर्ट करते हैं। अगर वो किसी को सपोर्ट करते तो आज हमारे मुल्क पाकिस्तान का ये हाल ना होता। आज लोग जो हैं एक रोटी को तरस रहे हैं इसी वजह पे कि जो हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं वो हमारा सोच ही नहीं रहे, और वो हमारा नहीं सोच, लेकिन उनको कश्मीर चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कश्मीर ले लें, वो भी यहाँ के भूखे मरे। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसी बात है, अगर हम कश्मीर दे देंगे उसके बाद भी हमने मरना है। उससे बेहतर ये है कि हम जो कश्मीर के लिए पहले ही आवाज़ बुलंद करें। कश्मीर के लिए तो आवाज़ तभी बुलंद करते हैं हम लोग जब हमारे इलेक्शन नज़दीक आ रहे होते हैं या वैसे कोई बात होती है, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो जो G20 की मीटिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे दूसरे मुल्कों के साथ, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं, हम जाते नहीं हैं। हमारी अना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में हम लॉज की भी वायलेशन कर रहे हैं। हमने UN चार्टर के लॉ को वायलेट किया, साथ में इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें देखें, हमारा अवाम का जो है ना, वो मैं कहूँगा कि कसूर है कि अवाम जो है वो सपोर्ट नहीं करती। कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है, वो यही कहता है कि हमें क्या, हमारा तो सर्कट चल रहा है। लेकिन ये बातें इनको बाद में समझ में आएंगी, जब ये दोबारा गुलाम बन जाएंगे ना, उस वक्त इनकी आंखें खुलेंगी, इनको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए था। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? जुनेद। जुनेद, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं आर्टिकल्स कर रहा हूँ, सी आर्टिकल्स। ओके सर, मेरा आज का सवाल ये है कि G20 मीटिंग की बात की जाए तो हमने काफ़ी अर्जी सुना हुआ था कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। अब फाइनली नेक्स्ट मंथ ये मीटिंग होने वाली है और इंडिया ने उसको श्रीनगर में रखवाया है, लेकिन पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि तनाज़े का बाइस बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने मीटिंग क्यों रखी है, क्यों होस्ट कर रहा है, और ऊपर से हमने UN चार्टर के भी लॉ को डिसमिस कर दिया, साथ में इंटरनेशनल लॉ को भी डिस्टर्ब किया। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन ठीक है या पाकिस्तान को जाना चाहिए? देखें, शुरू से ही आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है आपस में क्लैश चल रहा है श्रीनगर या कश्मीर के इशू पे। तो इंडिया का एक ऐसा कोई भी कदम उठाना कि वो उधर मीटिंग्स रखे या उधर कोई भी ऐसा कदम उठाए, तो उस पे ऑब्जेक्शन तो बनता ही है। पाकिस्तान को कोई ना कोई एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि जो फॉर एग्जांपल वो इंडिया को या वो इन हरकतों से रोक सके। अब अगर फॉर एग्जांपल इंडिया एक नई चीज़ वहाँ पे, मतलब एक वो उसका ये काम करना, वो ये शो करता है कि वहाँ पे वो कुछ होल्ड रखता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का ये ऑब्जेक्शन करना कि वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के ना करे या UN चार्टर के पास जाए। UN तो पहले भी कभी कुछ भी नहीं करता, ठीक है, बस आप उसके पास जाओ, वो आपस में आपकी बातचीत करवा देता है और कोई उसका फ़ायदा नहीं निकलता। इंडिया उधर अपने जो इक़दाम करने होते हैं वो करके चला जाता है, ठीक है, आपका उसको फ़ायदा ही नहीं होता।